Times of Andaman Journalism Redefined. हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार, टाइम्स ऑफ अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चीफ एडिटर रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं भाजपा कार्यालय श्री विजयपुर। आज यहां पर भाजपा के जो स्टेट प्रेसिडेंट है अनिल तिवारी जी, उनके द्वारा अभी जो SIR को लेकर काफी कुछ उन्होंने जो है हमारे साथ कुछ बात जो है साझा करी और इसी बात को लेकर वो हमारे चैनल को एक इंटरव्यू देना चाहेंगे। तो आइए, इसमें स्टेट प्रेसिडेंट अनिल कुमार तिवारी जी का क्या कहना है आपके समक्ष हम रखते हैं। टाइम्स ऑफ अंडमान, रोहित जी आपको बहुत बहुत बधाई। आपने इतना नया चैनल एक जनता की अवेयरनेस के लिए खोला है और आप बहुत ही सही तरीका से निष्पक्ष लेकर के इस चैनल को चल रहे हैं। और अभी जो मुद्दा चल रहा है अंडमान निकोबार में SIR का, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। अपोजिशन पार्टी हमारी जनता को कई तरह से गुमराह कर रही है कि SIR से वोट कटिंग हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये SIR पूरे देश में इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से चला रहा है। ये किसके लिए है? ये भारतीयों के लिए इससे कोई खतरा नहीं है, आइलैंडर्स के लिए इससे कोई खतरा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, 4 साल पहले भी कोई आइलैंड्स में आया है और उसका यहाँ की वोटर लिस्ट में नाम है, उससे केवल ये पूछा जाएगा 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम कहाँ था। अगर उनका नाम बिहार में है, बंगाल में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, आंध्रा में है, केरल में, कहीं भी अगर उनका नाम मिल जाता है, उनका नाम कटने वाला नहीं है। दूसरी तरफ आपने देखे होंगे विदेशी घुसपैठिए कई देशों की डेमोग्राफी को खराब कर रहे हैं। वर्मा में अभी आपने फिलहाल देखा रोहिंग्या मुसलमान लाखों की संख्या में वहां की सेना ने अपने देश से बाहर किया और वो रोहिंग्या मुसलमान श्रीलंका में, नेपाल में, हमारा इंडिया में आके बस रहे। ऐसे लोगों को घबराहट हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं अपोजिशन पार्टी से, अगर मतदाता सूची में शुद्धिकरण हो रहा है, आपत्ति क्या है? उदाहरण के लिए, अगर मैं हूं अनिल कुमार तिवारी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मैं आज कोई दूसरे कंट्री से आकर के 4 साल पहले, 5 साल पहले आके घुसपैठिए के रूप में रह रहा हूं, अगर मुझे बाहर किया जाएगा तो मुझे अत्यंत खुशी होगी। क्यों? कि देश में विदेशी लोग आकर के वोटर लिस्ट के माध्यम से कल को चुनाव लड़ेंगे, MLA बनेंगे, MP बनेंगे। और आपने देखा है जो भी विदेशी ताकतें होती हैं पहले इसी तरह से थोड़ा थोड़ा घुसपैठ करा के फिर उस देश के ऊपर में कब्जा करती हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस आपके सामने है। एक समय फ्रांस ने कुछ लोगों को शरण दिया, आज जिन लोगों को शरण दिया वही फ्रांस को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। आज असम का डेमोग्राफी देखिए आप, बंगाल का देखिए आप, बिहार का देखिए आप। बिहार में लगभग SIR के माध्यम से 38 लाख वोटर बाहर हुआ है और जो वोटर बाहर हुआ है वो अपना कोई भी इस देश में प्रूफ नहीं दे पाया। बिहार तो छोड़ दीजिए, इलेक्शन कमीशन ने पूछा है पूरे देश के अंदर में आप 20 साल पहले कहां था, कुछ तो होगा आपका, लेकिन उन्होंने कोई भी अपना प्रूफ नहीं दे पाया, इसलिए उनका मतदाता सूची से नाम काटा गया। अंडमान निकोबार में भी अभी मान के चलो मैं 2002 में आया, 2002 में मेरी मतदाता सूची में नाम था और आज भी है, तो मुझसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, साधारण एक प्रूफ दे दीजिए और मेरा मतदाता सूची में नाम आ जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी अगर वो 2002 में नहीं थी अंडमान में, तो उसको कहां थी?
उस प्रयागराज में थी। तो प्रयागराज में आप अपने पिताजी का, अपने माताजी का, अपने चाचा जी का अपना कोई भी प्रूफ दीजिए कि वोटर आईडी में आपका नाम था, वहां का कोई हमारा आई कार्ड प्रूफ है, तो उनका नाम भी यहाँ चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं अपने आइलैंडर्स को, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे सिख है, इस अंडमान निकोबार को बचाना है तो आप घुसपैठियों का सहयोग मत करिए। जो भी विदेशी घुसपैठी हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों या अन्य अन्य किसी भी देश के हों, उन सबका मदद करने का मतलब है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भविष्य को खतरा में डालने का, हमारे यूथ का भविष्य को खतरा में डालने का। क्योंकि जो घुसपैठिए जो बाहर से आए, इनके जितने भी इलीगल काम है, वो कोई भी इलीगल काम करने से डरते नहीं है। और हमारे आइलैंडर्स यूथ है, कोई भी इलीगल काम में जाता नहीं है। आज तक आपने देखा होगा, कितना भी कुछ हो, गाड़ी चला के काम चला लेंगे, टूरिज्म में जाके काम चला लेंगे, होटल में जाके काम चला लेंगे, लेकिन गलत रास्ते में अभी तक हमारा द्वीप का एक भी युवा या एक भी युवती आज कोई गलत रास्ते में चल करके काम नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में भी हमारा ये अंडमान निकोबार मिनी भारत बन के रहे, लघु भारत बन के रहे। यहाँ पर कोई सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर कोई घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई आतंकवाद फैलाने वाला भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरी हाथ जोड़ के बाकी राजनीतिक दलों से भी विनती है, आप इस एसआईआर को सुचारू रूप से चलने दें। जिसका आइलैंडर कार्ड है, जिसके पास में आइलैंड का पूरा प्रूफ है 2002 से लेकर के अभी तक का, या जिसके पास सबूत है देश के अन्य किसी भाग का, उसका नाम कटने वाला नहीं है। इसलिए मेरी पूरी अंडमान निकोबार की जनता से मैं टाइम्स ऑफ अंडमान के माध्यम से बताना चाहता हूं, किसी को डरना नहीं है। बीएलओ को अपने फॉर्म जमा करिए, बीएलओ स्क्रूटनी करेगा, आप इस देश के हैं, आपका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। आप अगर इस देश के नहीं है, आपका वोटर लिस्ट से नाम काटा जाएगा। आप मेरे पास मेरी इस बात को सुनने के लिए आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, आपने हमें हमें अपना कीमती समय दिया और इस एसआईआर को लेकर आपने जो है काफ़ी कुछ बताया। मेरा एक सवाल है, काफ़ी दिनों से कुछ पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है घर घर जाकर लोगों के जो है नाम चेक कर रही है, और जहाँ तक उसके बाद एक प्रेस रिलीज जो है आया कि काफ़ी लोग जो यहाँ पर नहीं है, उन लोगों को नाम से भी वोट जो है डाला गया, और आपने भी ये वीडियो शायद देखा होगा, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए रोहित जी, आप किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, मैं भी किसी पार्टी का नाम लिए बगैर आपको बता रहा हूं। ऐसी पार्टियां ही इसका विरोध कर रही हैं जिनके पास में अपना नेता भी देश का नहीं है, विदेशी नेता को लेकर के अपनी पार्टी को चला रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनके पास नेता विदेशी है तो यहाँ का वोटर भी विदेशी होना चाहिए। जब नेता विदेशी होगा, वोटर विदेशी होगा, तो ये हमारा भारतवर्ष के नागरिक फिर क्या करेंगे? तो ऐसी पार्टियों को, बातों को मैं ध्यान में नहीं देता हूं, लेता भी नहीं, और उनसे मैं अनुरोध करता हूं, उनके नेताओं से, कि देखिए अंडमान को आगे ले जाना है, अंडमान का भविष्य बनाना है, हमारे नागरिक अंडमान के सामने आने चाहिए, हमारे नागरिकों को वोटर का अधिकार मिलना चाहिए। ये विदेशी लोग, नेता और विदेशी मतदाता किसी भी देश को बर्बाद करने की कगार पर ले जाते हैं, इसलिए इस अंडमान की बर्बादी ना होने दें। सभी राजनीतिक दलों से मैं अनुरोध करता हूं, जिस तरह से चुनाव आयोग का निर्देश है एसआईआर करने का, उस एसआईआर का समर्थन करें, और घर घर जाकर के, जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने बीएलए नियुक्त किए हैं, ऐसे अन्य पार्टियां भी करें और सच्चाई सामने लाएं। अगर कोई हिंदू वोट भी है और वो विदेशी है, उसको बाहर होना चाहिए। अगर कोई दूसरा कास्ट का या कोई धर्म का अगर विदेशी है, उसको भी देश से बाहर होना चाहिए, मतदाता सूची से बाहर होना चाहिए। इसलिए आपने राजनीतिक दल का नाम ले लिया, मैं भी किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता हूं। जिनके पास में नेता विदेशी हैं, तो वोटर भी विदेशी चाहेंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।